हाय, मेरा नाम है रोहित सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एसएससी एग्ज़ाम में। और मैं एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि एनआरए सीईटी 2020 क्या होता है, जो अभी गवर्नमेंट ने बिल पास किया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है आपको जानने के लिए कि ये आगे हमारे फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में ये हमारे लिए क्या काम देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आप चाहोगे तो आप अच्छे तरीके से इस पे आप रिसर्च थोड़ा करो, और हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा रिसर्च करने का कोशिश करो आप कि ये एक्चुअली जो बिल पास हुआ है हमारे लिए ये अच्छा है, इसका प्रोस क्या है, इसका कॉन्स क्या है। तो आप इस पे थोड़ा रिसर्च करो अच्छे तरीके से, और आप अपने फ्यूचर को संवारने का थोड़ा इस पे जानकारी लो कि ये हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी कि ये हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो आइए हम लोग वेब पेज पे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने अभी दिया है हमारे लिए, क्या सही है। तो एक हमारे एक साइट था, तो उस साइट पे मैं आया, थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि क्या है। ये- यहाँ पे दिया है कि एनआरएस सीईटी जो अभी जो बिल पास हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे, जो बुधवार को जो गवर्नमेंट जो डिसाइड किया है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा एनआरए, उसको बोलते हैं एनआरए, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जो सीईटी एग्जाम होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, कि ये जो पहले हम लोग दे रहे थे, जैसे एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट का अप्लाई कर रहे हो, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो। तो इससे एक बेनिफिट होगा कि आप इसमें से ये हो जाएगा कि सीईटी एक एग्जाम ऐसा होगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम दोगे, उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड में आप एलिजिबल हो जाओगे, और आप कोई भी एग्जाम में आप बैठ सकते हो। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि आपको प्री देना है सीईटी के थ्रू। आप यही इमेजिन कर लो कि आपका जो प्री होगा वो सीईटी के थ्रू होगा। अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आपको मेंस के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। पहले था कि हमें हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग सेंटर चूज करना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म भरनी पड़ती थी, अलग अलग पैसा पे करना पड़ता था। अब वैसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि आपको एक ही एग्जाम के लिए बैठना होगा, उसको क्वालिफाई कर लोगे तो आप हर एक एग्जाम जो भी वैकेंसी निकलेगा आप उसमें एलिजिबल रहोगे। और ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल में कोई भी जॉब निकलती है तो आप अगर प्री क्लियर कर दोगे तो आप उस एग्जाम में डायरेक्टली मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल वे में बता दिया आपको, इसका ये चीज होगा, ठीक है। व्हाट इज एनआरए? इसका ये है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको बोलते हैं। एनआरए के फुल फॉर्म यही है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी which will conduct the common eligibility test. It will provide the employment to the youth of the country. It is a multi-agency body. ओके, जो सीईटी जो एग्जाम होगा वो एक एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो यूथ जो है हमारे कंट्री में, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चलाया जा रहा है, एक अहम मुद्दा चलाया जा रहा है कि जिससे कि जॉब जो है, जॉब तो क्रिएट हो रहा है लेकिन जॉब जो देना है वो एक एजेंसी के थ्रू दिया जाएगा। एजेंसी कौन रहेगा? एनआरए रहेगा। कैसे एग्जाम हेल्ड होगा? सीईटी के थ्रू होगा। ओके, तो ये सब चीज है। फुल फॉर्म तो आप समझ में आ गया आपको। कंडक्टिंग बॉडीज क्या क्या रहेगा इसमें? इसमें 3 रहेंगे, आरआरबी रहेंगे, एसएससी रहेंगे, आईबीपीएस रहेंगे। बैंकिंग सिस्टम आईबीपीएस होंगे, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है। एग्जाम मोड इसका कैसा रहेगा? ऑनलाइन, जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे थे वैसा ही सेम रहेगा। इसका अटेम्प्ट कोई लिमिट नहीं है, इसका अटेम्प्ट आप कितना भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका एज लिमिट तक आपका रहना चाहिए, एज लिमिट से पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये एग्जाम 10 लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो इसमें कंसिडर किया जा रहा है, उस पे अभी काम चल रहा है। बट अभी पूरे अच्छे तरीके से मतलब ये लागू नहीं किया गया है, बट ये धरातल पर लागू होगा 2021 से, आप यही मान लो। बस ये अभी के लिए स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो स्टार्ट होगा अब एग्जामिनेशन जो भी होंगे, जैसे एसएससी अभी अपना एग्जाम लेती है अपना पोर्टल पे,
ठीक है, अपना पोर्टल पे फॉर्म भरवाती है, उसके बाद फिर वो एग्जाम हेल्ड कराती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब एसएससी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब एसएससी खुद नहीं करेगी, अब ये एनआरए के थ्रू हो जाएगा। सीईटी वाला एग्जाम सारे लोग देंगे, एक साल में 2 बार आदमी कैंडिडेट देगा एग्जाम। अगर आप कैंडिडेट अगर प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो वो मेंस के लिए एलिजिबल रहेगा, जो भी एग्जाम आएगा उसके बाद वो डायरेक्टली उसमें बैठने के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया ये रहेगा, 12th पास रहेगा, 10th पास लेवल सबके लिए रहेगा, इसमें सबके लिए एक अलग तरीके से बनाया जाएगा। ये उस तरीके से देख करके आपको थोड़ा डर लग रहा हो कि अगर हम मान लीजिए 12th किए हैं और हमको बैठा दिया आईपीएस में, तो कैसे हम उस चीज को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन वैसा इन लोग सिस्टम बना रहा है कि जिससे कि हर एक मतलब कि लेवल वाइज ये एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो आप उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एनआरएस सीईटी जो है उसका सिलेबस अभी कुछ दिनों बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि कैसे आपको इस अप्रोच से पढ़ना है और इस अप्रोच से आपको जॉब लेने के लिए बैठना है। ठीक है, तो इसमें सीईटी हैज बीन नॉट अनाउंस्ड ऑफिशियली, सिलेबस अभी अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली। अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सीईटी सिलेबस विल बी मेड सून। Prime Minister has also appreciated the new NRA formation and said that this is a boon for the poor and the middle class family talents। इससे एक चीज अच्छा हुआ है, इसका प्रोज हम बताते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी एग्जाम देने जाते थे, कुछ भी फॉर्म मान लो आप रेलवे का भर दिए हो, आपका सेंटर कहीं पड़ गया है दूसरे जगह, पंजाब, आपको बिहार के पंजाब पड़ गया, तो इससे आपका फॉर्म 300 का है या 500 का है, वो तो फॉर्म भरे ही, साथ में आपका खर्च हुआ जाने का, फिर आने का, फिर रहने का, तो वो सब एक्सपेंडिचर बहुत लंबा होता था, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मतलब कंज्यूम होता था। तो इस चीज से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ये चलाया है कि सीईटी एक एग्जाम रहेगा। आप इसमें आप एक होम सेंटर ले लो, होम सेंटर मतलब ही रहेगा, वहां पे आप एग्जाम दे दो, आप फिर अगर क्वालिफाई करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में बुलाए जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया है यार। ठीक है, और ये यहाँ पे एनआरएस सीईटी बेनिफिट्स देखो क्या गया है। द ऑथराइज विल बी कंडक्ट द एनआरएस सीईटी एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होगा। रिमूव द टेंशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो टेंशन रहता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, अपियर होने के लिए, वो टेंशन को हम रिमूव कर रहे हैं। एज वी नो द सीईटी एग्जामिनेशन 2020 releases the various other exams, so the single examination fee would reduce the financial burden that the multiple exam impose। जो मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत भारी पड़ जाता है। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो गांव देहात से आते हैं और उनको ये बहुत ही भारी पड़ जाता है कि एग्जाम जाकर दूसरे शहर में देना है, उसका एक्सपेंडिचर, रेलवे खर्चा, टिकट खर्चा, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाते हैं जो बेफिजूल खर्च होते हैं। तो उससे बचने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अगर आप इस पे अच्छे तरीके से काम करोगे, और अभी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया सिलेबस, तो आप सोच लो कि 2021 से लागू हो रहा है। 2020 में ये 19 में ही मालूम चल गया था कि ये अप्रोच इन लोग गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया इस पे सोचना। 20 में रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन, 21 में आपका सिलेबस पक्का आ जाएगा और 21 से ही एग्जाम स्टार्ट होगा। जो भी एग्जाम अब आगे आने वाला एसएससी का होगा, वो एसएससी का, रेलवे का, आईपीएस का सारा एग्जामिनेशन अब 2021 से सारा सीईटी के थ्रू होगा। तो सीईटी एप्लीकेंट्स ओनली नीड टू रजिस्टर द सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सीईटी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एक बार सिंगल, उसके बाद फिर आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे एक और प्रोज बता रहा है कि सिंगल एग्जाम will also save the travel and the lodging cost of the students। Examination in their own district would encourage more and more women candidate also to apply for the government job 2020। समझे, ये बोल रहा है कि सिंगल एग्जाम जो होता है ना, वो इससे कि आपका ट्रैवल का खर्च बताएगा, बचा देगा। ये मैंने बताया था लॉजिंग कॉस्ट, ये सब मैंने बताया था, ये सब सारा चीज बचा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एक मुहिम है, आप समझ जाओ, आपके लिए बढ़िया है, वरदान है। आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। और मतलब कि आप बस ये इसमें हम लोग करना क्या क्या है, व्हाट इज एनआरए बता दिए आपको, ओवर भी बता दिए हम, बेनिफिट्स बता दिए, प्रोज एंड कॉन्स। इसका सिलेबस आया नहीं है तो मैं अभी बताया नहीं, बट सिलेबस आ जाएगा तो मैं इस पे एक अच्छा सेशन रखूंगा एनआरए के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एनआरए में क्या क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो ठीक है, और आगे आने वाला इसके बारे में जानकारी मैं सारा बताऊंगा आपको।
तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप बस हमारे चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर देना और आप बने रहना हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।